सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्त आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्त निश्चित रूप से आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। दोस्त देखिए, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्त आने वाला जो कोई भी पेपर हो, एसएससी सीजीएल से लेकर दोस्त एमटीएस का, ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखेंगे। दोस्त आपको क्या करना होगा है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखती जाइए क्या कह रहा है। दोस्त सवाल का आंसर बहुत आसान तरीके से समझेंगे। दोस्त देखिए, कह रहा दो संख्याएं, हम दो संख्याएं लेके चलेंगे। जो जो दोस्त कहे आप पहले वो करते रहिए। दो संख्याएं, दो संख्याएं ले लेंगे। अब दोनों संख्याएं अब क्या कर रही हैं, क्रमशः तीसरी संख्या से, अर्थात तीन संख्याएं आ गई। टोटल कितनी संख्याएं होंगी दोस्त, तीन संख्याएं। अब क्या कर रही है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, अर्थात दोनों संख्याएं किससे तुलना कर रही है, अपनी तीसरी संख्या से, इससे कर रही है। तीसरी संख्या देखिए परसेंटेज में दिया है, तो आप लोग जानते हैं परसेंटेज जब बात होती है 100% लेके चलते हैं, 100% ले लेते हैं इसी का मान। अब दोस्त कह सकता है दो संख्याएं क्रमशः एक कितना परसेंट अधिक है, 20%। तो दोस्त इसमें 100 जोड़ेंगे, दोस्त क्या आएगा, 120 आएगा। यही कहा है दोस्त। इसके बाद कह रहा है और ये 50% अधिक है, दोस्त दूसरी वाली संख्या तो 150, इतना कहा है, कर लेंगे। अब दोस्त सवाल कर रहा है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या दोस्त क्या है, ये है, तो 150 लिखेंगे। आप लोग जानते हैं का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। कह रहा कितना परसेंट, दोस्त कह सकते हैं x%, यही है। कह रहा कितना परसेंट होना चाहिए, कह रहा परसेंटेज दिया गया है वो पहली संख्या से होगी, तो अर्थात बराबर क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 120 है, तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, तो x परसेंटेज बराबर क्या होगा 120 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 150। और दोस्त यक्स बराबर क्या होगा, परसेंटेज को भिन्न बदलेंगे, बटे 100 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा 100 क्या हो जाएगा, यहाँ बटे 100 करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 यहाँ होगा। इसको कटा लीजिए, इससे कटा लीजिए, ऐसे कटा लीजिए, आपको कटा दीजिए यहाँ पर। चलिए 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 हुआ है, 25 छक्का 150 हुआ है, 6 दूनी 12 हुआ है। दोस्त यहाँ पर यक्स का मान कितना आ गया, अर्थात वो संख्या कितना परसेंट है दोस्त, 80% है। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये दोस्त। ऑप्शन नंबर डी। दोस्त आपको क्या करना होगा, जो जो कहे एक पॉइंट पर, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा क्या क्या कर रहा है दोस्त, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे दोस्त। इसलिए मेरा उद्देश्य आपको आराम से समझाना, जिससे पेपर में आप आसानी से कर लें और कम समय में कर लें। दो संख्याएं दिया है, दो संख्याएं मैंने मान लिया, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा था ये, तो दोस्त तीसरी संख्या परसेंटेज की बात करेगा 100 लेंगे। अब दोस्त कह रहा 20% अधिक, इसको जोड़ दिया 20, 120 हो गया, 150 हुआ। अब दोस्त फिर कहा दूसरी संख्या का, कह रहा कितना परसेंट, मान लिया x%। अब कह रहा पहली संख्या के बराबर होगा, तो बराबर कर दिया है, तो x का मान निकाले, आंसर आ गया। आइए खूबसूरत सवाल हो लेते हैं। ऐसे सवाल दो निश्चित रूप से आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 सालों के लिए वाला भी मिल रहा है, 3 सालों का। तो दोस्त 2 सालों के लिए क्या करेंगे, आपको एक याद होगा, ये 2 सालों का अंतर क्या होता था, डी बराबर हमने लिखाया था। डी क्या है, डिफरेंस किसका दोस्त, यहाँ पर सी आई दोस्त माइनस क्या है, एस आई। यहाँ पर सी आई एस आई क्या है, इसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसे कहेंगे साधारण ब्याज, इसे कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। दोस्त ये याद रखिए, ये होता है एस आई, कह सकते हैं बाई 2 इंटू दोस्त क्या होता है आर बाई 100। यहाँ पर इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। जब भी क्या है 2 सालों का अंतर पूछे या अंतर न दिए, तब भी फार्मूले को यूज करिए। अंतर बराबर क्या होता है, एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए साधारण ब्याज बटे 2, और आर तो बटे जानते ही है। तो दोस्त देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, सी आई मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 90 है, और दोस्त साधारण ब्याज कितना 80 है। इन दोनों घटाया जाए क्या आएगा 10 आएगा, तो वही अंतर आएगा, डिफरेंस आ गया, तो दोस्त क्या आएगा 10 आया, 10 लिख लीजिए। और दोस्त यहाँ पर क्या साधारण ब्याज का आधा, यही है, यही साधारण ब्याज का आधा है। में सिंपल इंटरेस्ट का हाफ करना है, दोस्त यहाँ इसका आधा करिए, क्या आएगा 40 आएगा। और इंटू आर तो पहले से था, बाई 100 हुआ है। अब दोस्त इसे कटा दीजिए किससे, यहाँ पर क्या एक जीरो ऐसे कटा सकते हैं या नीचे से कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जब कटाएंगे तो क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 25। अगर दोस्त दर भी पूछा रहा है तो दर कितना आता, 25% आता। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन दर तो पूछा नहीं गया है दोस्त, वो मूलधन पूछा है। तो दोस्त फिर यही डिफरेंस बराबर क्या है दोस्त, फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, पी आर स्क्वायर बाई 100। दोस्त हम आप कमेंट के माध्यम से बताइए, इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, कैसे अंतर नहीं है, या इससे ये ला सकते हैं कैसे, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। अब दोस्त मुझे पी की वैल्यू चाहिए, यही मूलधन मेरा पी है, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्त अंतर कितना है,
अंतर दोस्त हमने यहाँ से आर निकालने के लिए दोस्त इस फार्मूले का यूज किया, इस और यहाँ से पी निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। अंतर कितना है 2 सालों का, दोस्त अभी घटाएंगे 90 में से वही आएगा 10, 10 कर लेंगे। और दोस्त पी का मान पूछ रहा है दोस्त, यहाँ आर का मान कितना है आपने निकाला है 25, 25 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ आर ये स्क्वायर 100 का स्क्वायर होता है। और दोस्त यहाँ पर नीचे क्या होगा 100 का स्क्वायर तो 100 गुणे 100 कर लेंगे। और दोस्त यहाँ करा दिए 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा ये पी बराबर क्या मिल जाएगा, ये आप लोग जानते हैं पी बराबर आसानी से मिल जाएगा, ये 4 चौक 16 में 160 है। दोस्त कौन सा आंसर मैच किया है, ऑप्शन नंबर ए मिला। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त 2 सालों का, तो 3 साल के लिए भी अंतर याद रखिए, किसका किसका दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है बी बराबर क्या होता है दोस्त, आपको नोट डाउन कर लीजिए 300 लिखना होगा प्लस आर, क्या लिखना होगा 300 प्लस आर, 3 मतलब ऐसे याद करिए 3 साल पूछा 300 प्लस आर। दोस्त इसके पहले 2 सालों के लिए हमने क्या पढ़ा था, पी आर स्क्वायर, वहां भी पढ़ा था, वहां लिखा था 100 का स्क्वायर लिखे थे नहीं, लेकिन दोस्त यहाँ 3 साल का था, यहाँ पर 100 का क्यूब लिखिए, बस यही फार्मूला है, इसमें रख दीजिए आंसर आ जाएगा। दोस्त अंतर कितना है डी का मान देखिए 61 दिया, 61 रख दीजिए यहाँ पर। और दोस्त 300 प्लस आर, आर मतलब दर होता है आप जानते हैं, यहाँ पर वार्षिक दर अर्थात कर सकते हैं उसका दर कितना दिया गया है, आपको दर दिया गया है यहाँ पर 5%, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 5 जोड़ेंगे क्या होगा 305 आएगा, इतना आसान है। और दोस्त पी का मान तो पूछ ही रहा है, पी को पी रहने दीजिए। और दोस्त आर का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 55 25 2 बार कर दिए क्योंकि इसका वर्क कर दिए हैं। नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ कर दीजिएगा 100 गुणे 100, 1 गुणे 100 3 बार कर दीजिए या दोस्त डायरेक्ट कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, देखिए 25 चौका आपको मिल जाएगा 100। और दोस्त यहाँ कटाइए किससे 5 से कटा देते हैं, देखिए आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10, 5 से कटाएंगे 5 34, 5 इक्का 5, और देखिए 61 इक्का 61 और तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा ये 4 दूनी 8 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या हुआ है, क्या होगा है P बराबर आपको मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 लिख के आपको 3 0, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं, जब भी 3 सालों का अंतर पूछे दोस्त, अंतर पूछे या दोस्त इसमें से अंतर दिया हो तो आपको अंतर बराबर रखना होगा 300 प्लस आर पी आर स्क्वायर बाई क्या 100 का क्यूब। दोस्त यहाँ डी अंतर दिया है, रख दिया है, यहाँ आर का मान 305 हो गया, पी का मान पूछा था और यहाँ पर आर का मान दिया था 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसको 3 बार करिए। हमने कहा दोस्त कटा दीजिए 25 चौका 100 4 आ गया ये, अब 4 आ गया। अब दोस्त हमने किससे कटाया, इससे कटाया कि हमने कहा इसको 2 से कटाइए, देखिए 2 से कटाया तो यहाँ मुझे मिल गया 20, यहाँ मिल गया क्या 61, देखिए यहाँ 61 61 कट गया ये, अब 4 दूनी 8, 1 जीरो इसका था 2 जीरो 3 जीरो, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको क्यूब का डायगोनल याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, 90% फार्मूले पे सवाल आता है, इसलिए दोस्त फार्मूला तो आपको रट लेना चाहिए अच्छी तरह से, इसको दीवार पे चिपका के उसको सुबह शाम देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। देखिए घन का विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण आप लोग जानते हैं करड़ी में 3, दोस्त इसको फार्मूले को नोट डाउन कर लिए, अगर घन का विकर्ण कहता है तो इतना होता है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 4 करड़ी में 3, देखिए कितना आसान है, ये कट जाएगा, ये बराबर आपको मिल जाएगा 4। अब पूछ क्या रहा है घन का आयतन, दोस्त आयतन आपको पता होगा ये घन का आयतन एक ही होता है, तो यहाँ सवाल का उत्तर क्या होगा 4 का क्यूब, दोस्त क्या हो जाएगा 64, इतना क्या लिखेंगे सेमी क्यूब या लिखेंगे घन सेंटीमीटर, दोस्त ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से इस सवाल में कुछ ज्यादा सवाल में था नहीं दोस्त, आपको बस याद रखना होगा घन का विकर्ण करड़ी में 3 होता है, यहाँ ए का मान मिल गया, ये क्या है कर सकते हैं क्यूब का जो है उसका क्या है इसकी साइड्स होती हैं, अर्थात उसको कर सकते हैं यहाँ पर उसकी भुजा होती है, यहाँ पर भुजा जब निकल गई तो भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ 3 का क्यूब करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इस तरह का हमने बहुत सारे लॉजिक और नियम बताए थे दोस्त, हमने कहा था जब भी अगर वर्ग पूछे दोस्त, हमने कहा था कि आयत पूछे या दोस्त पूछे क्या पूछे स्क्वायर पूछे या दोस्त कोई भी दिया गया है, हमने कहा उसका एरिया निकालने का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या था, ये x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है x इंटू वाई बाई 100, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पर वर्ग है, वर्ग में बताया था कि जो x y आपस से बराबर होते हैं, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो दोस्त पर वर्ग की भुजा जब कहे तो इसके मतलब जब वर्ग में दोनों भुजाएं आएंगी, तो दोस्त यहाँ पर x y का मान क्या करेंगे
ये रखेंगे दोस्त, क्या रखेंगे, घटा दिया जाए तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, तो x का भी मान माइनस, y का भी माइनस, तो -20 यहाँ पर लिखेंगे -20 और प्लस -20 गुणे -20। आप लोग जानते हैं, तो दोस्त इसे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 40, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा ये, और 2 जीरो कट जाएगा ये, और दोस्त हमारे पास क्या प्लस 40 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा -36, अर्थात ओवरऑल फिर क्या आ गई, कमी आ गई। देखिए यहाँ पर कमी पूछ रहा है, कितने परसेंट कमी, तो कमी दोस्त क्या आ गया 36%, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। दोस्त ये ऑप्शन ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको 36 दिखे उसी में आपको आपको माउस से क्लिक करना होगा। ये दोस्त यहाँ पर क्या है, एक बार आइए कंसेप्ट को और समझते हैं। दोस्त हमने एक्स वाई को बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसके 4 साइड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है। ये जब कहा है यहाँ पर जब बराबर होती है तो दोस्त हम जानते हैं, इसीलिए हमने एक्स वाई का मान घट गया है, तो दोस्त यहाँ पर इसलिए -20 कर दिया, इसमें रख दिया, सवाल का आंसर आ गया। और दो एक बात याद रखिए, इसके डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बिखर भी आपस में बराबर होते हैं, इसके दोस्त वर्ग के हैं। आइए खूबसूरत और सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहा एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। दोस्त कह सकते हैं उसका पासिंग मार्क कितना था, उत्तीर्ण मतलब ये क्या है, उसको क्या करना है, ये पासिंग मार्क था। ये पासिंग मार्क कह सकते हैं 40%, 40% कितने लाएगा ओवरऑल पूर्णांक में से, इसका कहा 40% जब ये दोस्त लाएगा ये पास, ये क्या हो गया, ये पास हो गया कि नहीं है, ये दोस्त हमारी वैल्यू क्या होगी, पास हो गया। लेकिन दोस्त आगे चल कहा 178 क्या उसको 78 मिला, 22 अंकों से क्या फेल हो गया, ये फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर दोस्त इसको अगर जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा नहीं, देखिए ये इधर पास, दोस्त इसको भी आपको बराबर करना होगा पास बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर बराबर एक बराबर किस लिए हो रहा है दोस्त, क्योंकि अगर ये देखिए इतना परसेंट पाया पास हो गया, इसको भी अगर इतना पाता तो पास हो जाता, इसलिए हमने जोड़ दिया दोस्त यहाँ पर ये पासिंग मार्क, अब ये पास हो गया कि नहीं, अब ये भी पासिंग मार्क। दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्त कितना अंक कम था उसको हमने जोड़ दिया, ये देखिए अगर ये माइनस करेंगे दोस्त वो तो फेल हो जाएगा ये, लेकिन दोस्त क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे पास है, क्योंकि हम ये कह रहा पास है तो इसको भी पास बनाना, ये तो पास दिया ही है, इसको पास बनाने के लिए आपको 22 जोड़ेंगे तब पास हो जाएगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे 40/100, परसेंटेज को भिन्न बदलेंगे, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा, 8 2 10 मिल जाएगा, और 7 2 9 10, यहाँ पर 200। और दोस्त सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ये, अब इसे कटा लीजिए, यहाँ पर कटाएंगे कितना हो जाएगा ये, इसको 1 0 1 0 कटा दीजिए, यहाँ पर 4 25 20 मिल जाएगा। दोस्त x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे पे, दोस्त क्या हो जाएगा ये 500 मिल जाएगा। उसका पूर्णांक क्या था दोस्त, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आइए एक बार और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्त जब इस तरह का सवाल है तो दोस्त कहा कि पूर्णांक का 40%, देखिए अंक उसे पास मार्किंग थे, हमने मान लिया कि उसका पूर्णांक जैसा उसको 40% मिला के दिया गया है, पास हो गया है। दोस्त आगे चल के 178 अंक पाया, इसका मतलब फेल हुआ, कितने अंकों से 22, अगर 22 जोड़ दिया था तो इसका मिनिमम पास मार्किंग हो जाता है नहीं इतना, तो दोस्त ये पास मार्किंग था, ये पास मार्किंग जोड़ने के बाद बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पास है ये भी पास, एक्स का मान निकल गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि द नंबर स्टूडेंट हैव नाइदर प्लेड टू गेम्स, अर्थात कोई खेल खेलने वाले संख्या निकालना। दोस्त अगर घुमाएगा तो इतना घुमा सकता है सवाल में, परसेंटेज पहले वाला सवाल पूछा था, हो सकता है परसेंटेज न पूछ के अंक ऐसे पूछेगा। दोस्त टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1000 है, 1000 में से दिखा रहा है कि इतने इतने खेल रहे हैं, आपको बताना उसमें से 1000 में से कितने बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो दोस्त क्या करेंगे 1000 लिख लेंगे, हम लोग क्या करेंगे टोटल में से क्या करेंगे, उसके बाद लिखना होगा ये, आप लिख लीजिए x प्लस वाई माइनस जेड, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त क्या करना 1000 में से क्या अगर हम घटा दिया जाए इन सब का, ये दोस्त जो क्या होगा, ये तो क्या यहाँ पर एक्स वाई ये एक्स का मान खेलने वाले हैं, ये भी क्या है खेलने वाले हैं, ये भी खेलने वाले हैं। तो दोस्त सवाल का उत्तर आ जाएगा ये, तो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा ये। तो 1000 माइनस एक्स का मान क्या है, आप लिखेंगे क्या है 500 क्या 48 माइनस क्या करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ y का मान क्या है 300 लिखेंगे 67 और माइनस क्या करेंगे 198। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और दोस्त देखिए मैं इसको आंसर को अंतिम अंक निकाल लीजिए पता चल जाएगा। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे क्या अंतिम अंक क्या होगा 8 7 15, यहाँ 15 लिखते हैं देखिए, और यहाँ 15 इसका अंतिम अंक कितना होगा, यहाँ पर घटाए कितना आएगा, यहाँ पर ये देखिए इन दोनों अंतिम अंक जोड़ा अंतिम अंक तो 8 से 15 आ गया, यहाँ 15 में से 8 घटाइए दोस्त कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 7 कितना हो जाएगा 8 5 13 कितना हो जाएगा ये
8 6 14 7 मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। अब दोस्त कह सकते हैं 7 आया, तो दोस्त अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक मुझे क्या मिलेगा 7। और दोस्त कह सकते हैं जो वैल्यू आई इसका अंतिम अंक क्या है 10 है, 10 में से दोस्त क्या आएगा, अगर अंतिम अंक घटाया जाए तो क्या मिलेगा, अंतिम अंक 3 मिलेगा। तो निश्चित रूप से अब मुझे इतना करने की जरूरत नहीं, अंतिम अंक से ही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा चौथा। दोस्त यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा ध्यान से। हमने कहा दोस्त इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा बेटर कि अंतिम अंक लेके चलिए। दोस्त जैसे यहाँ पर कहा कि इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 8 7 15 मिल जाएगा। अब 15 में से दोस्त क्या है, या ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसका देखिए अंतिम अंक कितना था 8 था, इसका अंतिम 8 घट के 0 मिल गया, और दोस्त केवल 7 बचा ना, 7 अंतिम अंक 7 मिला, तो इसका अंतिम अंक कितना है, यहाँ पर क्या 0 है, तो इससे घटेगा नहीं, तो यहाँ घटाए कितना आएगा 10, 10 में 7 गए 3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। दोस्त आपको समय बचाना है, दोस्त समय कैसे बचाएंगे, दोस्त ये छोटी छोटी बातें सीख कर जितना अच्छा आप एक बार 2 बार इसे कंसेप्ट इस तरह के सवाल पे आप लगाएंगे, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट पे एग्जैक्ट पहुंचेंगे। दोस्त थैंक यू इतने लोग एक साथ मेरे पास जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जिन लोगों का पेपर अच्छा रहा दोस्त उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग पेपर नहीं अच्छा हुआ दोस्त मेरे साथ जुड़ते रहे, निश्चित रूप से आने वाले पेपरों में उनका भी कहीं कहीं सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।